रन किया जाता है एसके मंडल फाउंडेशन द्वारा। ये नेशनल स्कॉलरशिप प्रवेश परीक्षा जो 2024 का, उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स बताइएगा। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथियों, आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, ये जो मुरलीगंज मधेपुरा में स्थित है, इसकी स्थापना 2020 में की गई थी। आज एक मौके पर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। सब कुछ मैं बारी बारी से बता देना चाहता हूँ। आज इस संस्थान के परिसर में एक फिजियोथेरेपी क्लिनिक का स्थापना किया गया है। इस फिजियोथेरेपी क्लिनिक में जो भी मरीज आएंगे, उनका जो भी व्यक्ति आएंगे, उनका इलाज जो है बिल्कुल निःशुल्क कराया जाएगा। तो इस मौके पर आज हम लोग उपस्थित हुए हैं कि ये फिजियोथेरेपी क्लिनिक के बारे में यहाँ के लोगों को इसकी जानकारी हो, आपके माध्यम से जो यहाँ जिसको भी इलाज की ज़रूरत हो, हमारे संस्थान परिसर में आकर के बिल्कुल निःशुल्क इलाज कराएंगे। ये संस्थान जब 2021 में स्थापना की गई थी, इसकी एक बहुत बड़ी परिकल्पना थी कि इस जिला स्तर पर इस संस्थान को स्थापना किया जाए, ताकि इस मधेपुरा जिला के लोगों को जो बाहर में जा कर के जो इस संस्थान में प्रशिक्षण कोर्स चालू है, जैसे कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ बीएससी नर्सिंग, जीएनएम जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जो जीएनएम का कोर्स नर्सिंग का होता है, एएनएम का कोर्स होता है, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन का कोर्स होता है और ड्रेसर का कोर्स होता है। ये 7 कोर्स की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। इन 7 कोर्स में प्रशिक्षण देने के लिए यहाँ पर मतलब जो विश्व स्तरीय प्रशिक्षण होता है, जो हमारे भारतीय उपचार परिषद नई दिल्ली का जो गाइडलाइन है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली के गाइडलाइन से पूरे भारत में जो नर्सिंग कॉलेज की संचालन की जाती है, उस गाइडलाइन से इस कॉलेज को भी संचालन किया जा रहा है। तो मधेपुरा जिला से लोगों को, इस जिले के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े, यहाँ के छात्र छात्राओं को, उसको देखते हुए इस संस्थान की स्थापना की गई कि जिले के लोग एक जिला स्तर पर भी वो ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं, जिसको पटना, दिल्ली और बेंगलोर जाके प्राप्त करते हैं। तो ये एक बहुत हमारे द्वारा बहुत प्रयास किया गया, छोटे छोटे चीज़ों को जोड़ करके। आप देख रहे हैं कि ये संस्थान की स्थापना मतलब बड़े बड़े शहरों में की जाती है, इसमें जैसे बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी और ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट, डीएमएलटी, ड्रेसर जैसे पढ़ाई जो है बड़े बड़े शहरों में कराई जाती है। लेकिन इस जगह पे इसको छोटे छोटे चीज़ों को जोड़ के, जैसे हमारा हॉस्टल ही है, 4 जगहों पर हॉस्टल को रखा गया कि जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के हिसाब से हमको पूरा जगह पूरा मिले। कॉलेज की व्यवस्था है, 2 जगहों पर इसकी व्यवस्था की। तो छोटे छोटे स्थान पर मतलब इसको जोड़ करके एक बड़ा चीज़ की हमने कल्पना की और बड़ा चीज़ को हमने बनाया। यहाँ पर इस संस्थान में सत्र 2024 में एडमिशन लेने के लिए मतलब एक जो संस्थान के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एसके मंडल फाउंडेशन, उनके द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉलरशिप प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया है। इस स्कॉलरशिप प्रवेश परीक्षा का जो थीम है, इस थीम में ये जो जानकारी मैं देना चाह रहा हूँ, इस स्कॉलरशिप परीक्षा में आखिर इसका नाम हमने क्यों रखा स्कॉलरशिप परीक्षा। इसमें जो भी छात्र छात्राएँ इसमें नामांकन लेने के लिए शामिल होंगे, इसमें शामिल होने के उपरांत जब इसका परीक्षा फल प्रकाशित की जाएगी, तो मेधा सूची में अगर जिसका 1 रैंक आएगा, जिस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आवेदन देंगे और उस कोर्स में जो परीक्षा दे रहे हैं प्रवेश परीक्षा, उस प्रवेश परीक्षा अगर उनका 1 रैंक आता है, तो उस 1 रैंक वाले को कॉलेज की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। उनको किसी भी तरह का फीस जमा नहीं करना है। दूसरे स्थान पर जो बच्चे आएंगे, उनको कॉलेज की तरफ से उनका कॉलेज का जो फीस होगा, आधी फीस को कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा, उसको माफ़ किया जाएगा फीस को। मतलब यानी कि 7 कोर्स में इस संस्थान में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो 7 छात्र पूरे मुफ्त पढ़ेंगे इसमें, जिसमें कि संस्थान की तरफ से उनको पूरी तरह सुविधा दी जाएगी। उनको किसी भी तरह का फीस यहाँ कॉलेज के मध्य में नहीं देना है और अगले 7 स्टूडेंट को आधे फीस देना है। तो कुल मिला के 14 ऐसे छात्र छात्राएं होंगे जो इस छात्रवृत्ति के परीक्षा से प्रभावित छात्रवृत्ति उनको दिया जाएगा। बाकी के सीटों पर उसी मेधा सूची के आधार पर नामांकन लिए जाएंगे। सरकार के सभी मानकों को पालन करते हुए, सरकार के सभी दिशा निर्देशों को पालन करते हुए नामांकन लिए जाएंगे सत्र 2024 में। और ये 24 महीने पिछले 2 वर्षों से हम लोगों ने इस कार्यक्रम को किया, 2022, 2023 और ये तीसरे साल 2024 में भी हम लोगों का नामांकन